मैंने 1000 वर्ष तक तप किया। उसके बाद आकाशवाणी हुई कि सृष्टि रचो, तो मैंने सोचा किसकी सृष्टि रचूं, कोई स्थान तो नजर आ नहीं रहा, सब जगह जल ही जल है, जल में एक कमल है। उसी समय मधु और कैटब नाम के 2 राक्षस मुझे आते दिखाई दिए। उनके डर के मारा मैं कमल का डंठल पकड़कर नीचे उतर गया पूरी स्पीड में। नीचे आकर देखा तो एक शेष सैया के ऊपर एक भगवान, चतुर्भुजी भगवान विष्णु अचेत पड़े थे, बेहोश पड़े थे, प्रगाढ़ निंद्रा में सोए थे। अब उसको देखकर मैं चिंतित हो गया कि मेरा ये सहयोगी भी सूता पड़ा है और इधर से 2 राक्षस आ गए हैं। इतने में क्या हुआ कि श्री विष्णु जी के शरीर में एक देवी निकली, या भूतनी की तरह दुर्गा उसमें प्रवेश थी, उनको बेहोश कर रही थी। भगवान श्री विष्णु जी को बेहोश कर रखा था। उसमें से दुर्गा बाहर निकली और सामने आकाश में एक सुंदर रूप के स्त्री रूप में दिखाई देने लगी। ब्रह्मा जी ने कहा कि जब वो योग निंद्रा माया भगवान विष्णु के शरीर से बाहर निकल गई, ऊपर आभूषणों युक्त मुझे दिखाई देने लगी, तब श्री हरि यानी भगवान विष्णु उठ गए, जाग गए। मधु और कैटब के साथ उन्हें 5000 वर्ष युद्ध करके उनको मारा। इतने में भगवान शंकर भी वहां आ गए, हम 3 हो गए। तब आकाश में दुर्गा हमें दिखाई देने लगी। दुर्गा ने कहा कि बेटा तुम मेरा कार्य करो, उत्पत्ति, सतीथि और संहार तुम तीनों का कार्य है। तब हमने कहा हे माता, कहीं पृथ्वी नजर नहीं आ रही है, हम इस कार्य को करने में कैसे सफल होंगे। तब दुर्गा मुस्कुराई और उसने कहा कि बच्चों मैं अब तुम्हें एक अद्भुत दृश्य दिखाती हूं। इतने में आकाश से एक विमान आया। दुर्गा ने हमें कहा कि तुम तीनों इस विमान में प्रवेश करो, विराजमान हो। हम माता की आज्ञा का पालन करके उसमें विराजमान हुए विमान में। दुर्गा ने यानी उस देवी ने अपनी शक्ति से विमान को आकाश में उड़ा दिया। जिस लोक में हमारा विमान पहुंचा वहां एक ब्रह्मा और विराजमान थे। ये देवी भागवत महापुराण 3रा सकंद सुना रहा हूं आपको। गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित, आप घर जाकर भी पढ़ सकते हो। वो दूसरा ब्रह्मा कौन था? ये काल था। ये महाब्रह्मा महाविष्णु महाशिव रूप में ब्रह्मलोक में रहता है और इनका भ्रम निवारण करने के लिए कहीं ये प्रभु ना पाक जावे, अपने आप को समर्थ मान के यहां मार ना खा जावे, इसलिए इनका भ्रम पहले ही निवारण कर दिया कि तुमसे अलग भी कोई शक्ति और है। ब्रह्मा जी बता रहे हैं अपने पुत्र नारद को कि उस दूसरे ब्रह्मा को देख करके श्री विष्णु और श्री शंकर जी ने मुझसे पूछा कि हे चतुरानंद, ये दूसरे ब्रह्मा कौन है? मैंने कहा कि मुझे नहीं मालूम ये कौन है दूसरे ब्रह्मा। हे भगवान, मैं कौन हूं, ये कौन है, मुझे कोई मालूम नहीं। इतने में हमारा विमान दूसरे स्थान पर पहुंचा। वहां पर एक शिवजी और एक सुंदर भवन से निकला। नंदी वृषभ पर सवार था, 3 नेत्र थे। उस दूसरे शंकर को देख करके हमारे साथ बैठे हुए शिवजी भी चक्कर में पड़ गए, कहने के ये दूसरा शंकर कौन है। इतने में हमारा विमान तीसरे स्थान पर पहुंचा जहां पर एक विष्णु और विराजमान था। उस दूसरे विष्णु को देखकर हमारे साथ बैठा हुआ विष्णु भी असमंजस में पड़ गया कि ये दूसरा विष्णु कौन है। इतने में हमारा विमान आगे चला। एक सुंदर द्वीप, एक बहुत बड़े समुद्र में पहुंचा। वहां एक सुंदर द्वीप था, उस पर एक मनोहर पलंग बिछा था, उस पर एक दिव्य रमणी बैठी थी। उस देवी के पास जाकर के हमारा विमान रुक गया। हम विमान से नीचे उतरे। पहले तो हमने कहा कि हम नहीं जानते इस देवी के विषय में, ये कौन स्त्री है। तब भगवान विष्णु ने ध्यानपूर्वक देखा कि हो ये तो अपनी माता है, और इसको मैंने देखा था जब मैं छोटा सा बालक रूप में था। ये मुझे पालने में जुला रही थी।
मैं अपने पैरों के अंगूठों को चूस रहा था। इतना तो मुझे याद है, क्योंकि इस काल ने वो इसको दृष्टि दे दी का विष्णु जी को कि इन्होंने अपने बचपन की याद आएगी। उसके बाद भगवान विष्णु ने दुर्गा की स्तुति की, स्वरूपा हो, ये संसार तुम्ही से उद्भासित हो रहा है। मैं ब्रह्मा तथा विष्णु, हमारा तो आविर्भाव और जन्म, आविर्भाव माने जन्म और तिरोभाव मीन मृत्यु होती है। हम अविनाशी नहीं है। तुम ही अविनाशी हो, प्रकृति देवी हो, सनातनी और प्रकृति देवी हो। भगवान शंकर ने कहा कि हे माता, जब आप ही से ब्रह्मा भी उत्पन्न हुए हैं, आप ही से विष्णु जी की भी उत्पत्ति हुई है, तो ये तमोगुण लीला करने वाला शंकर क्या तुम्हारी संतान नहीं हुआ? अर्थात तू मेरी भी मां है। अब इनको अब धीरे धीरे पता लगने लगा कि हमारी मां कौन है। पिता का अब भी कोई पता नहीं।